ये अमृतकाल के सबसे अच्छे दिन हैं, जहां बाबा साहेब की प्रतिज्ञा दोहराने वालों को गालियां दी जाती हैं, पेरियार की बात करने वालों को राक्षस बताया जाता है, सांसद को कटुआ और आतंकवादी कहा जाता है, गांधी के पुतले को सरेआम गोली मारी जाती है, हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वालों की पूजा की जाती है, बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जाती हैं, धार्मिक उन्माद जननी आरएसएस की लाल किले से तारीफ की जाती है। इन घटनाओं ने आज इस मूवमेंट को जन्म दे दिया है जिसमें एक सन की धर्मांध सीजेआई पर जूता फेंक देता है, उस सीजेआई पर जो दूसरा दलित और पहला बौद्ध सीजेआई है। ये जूताकांड मनुवादियों की उस सोच को उजागर करता है जो ये कहती है कि दलित चाहे कितना भी बड़ा हो जाए रहेगा मेरी जूती के नीचे ही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपने घर में गणपति की आरती की थी, रिटायर होने के बाद बोल रहे थे कि राम जन्मभूमि केस का फैसला ईश्वरीय आशीर्वाद का नतीजा था। और वही वकील जिसने सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, उसने भी कहा कि उसकी ये हरकत भगवान की प्रेरणा से हुई है। कितनी गजब की बात है कि चोर और पुलिस, अपराधी और न्यायाधीश, भगवान की कृपा सब पर बराबर बरस रही है। ये सोच जैसे एकात्म मानवतावाद की तरह है, एक नया आध्यात्मिक और राजनीतिक दर्शन। वाकई इसे तो स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे समझें कि राजनीति और धर्म कभी अलग अलग नहीं होते हैं। और जब सब कुछ भगवान की इच्छा से चल ही रहा है तो हमें रामराज्य के आने पर शक क्यों करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता खुद भगवान है और नेता थोड़े बड़े भगवान हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ने ही चुना है। इसलिए देश को भगवान भरोसे ही चलना भी चाहिए। सीजेआई कोई ऐरा गैरा पद नहीं होता, ये लोकतंत्र का एक स्तंभ है जिस पर संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व है। लेकिन जब सीजेआई ही सुरक्षित नहीं है तो वो संवैधानिक मूल्यों और संविधान की रक्षा क्या करेगा? कैसे बेधड़क निडर होकर सत्ता के खिलाफ फैसले सुन सकेगा और दे सकेगा? दबे कुचलों, दलित, आदिवासियों के हक की रक्षा कैसे कर सकेगा? तो सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को डरा कर रखना चाहती है? क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर हिंदुत्व विचारधारा थोपना चाहती है? क्या एक दलित और बौद्ध सीजेआई आरएसएस के मनुवादियों के गले नहीं उतर रहा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई कोर्ट रूम में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग जजेस की डेस्क के आसपास पहुंचता है, अपना जूता उतारता है और जोर से चिल्लाता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जूते को सीजेआई गवई की तरफ उछाल देता है। गार्ड्स वकील को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जूता जजेस की डेस्क को पार करके जस्टिस विनोद चंद्रन के पास गिर जाता है। जस्टिस चंद्रन बाल बाल बच जाते हैं। गार्ड्स हमलावर वकील को पकड़ लेते हैं। हमलावर वकील जस्टिस चंद्रन से माफी मांगता है और कहता है, मैंने गवई साहब की तरफ फेंका था। इतना सब कुछ हुआ लेकिन सीजेआई गवई बिल्कुल शांत रहे, एकाग्र, और बोले, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, आप लोग अपनी बहस जारी रखिए, इन सब पर ध्यान मत दीजिए। इस घटिया हरकत के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत राकेश किशोर को जेल में होना चाहिए था, लेकिन सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कहा कि उस वकील पर कोई कार्रवाई न की जाए और वकील को छोड़ दिया गया। न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश फिल्म जाने भी दो यारों के सुपरहिट आखिरी सीन के धृत राष्ट्र की तरह नजर आते हैं, जिसके सामने बार बार मार कुटाई चलती रहती है और वो हर 2 मिनट पर सिर्फ इतना ही कहता है, ये क्या हो रहा है? हमलावर वकील का नाम राकेश किशोर है। वो कहता है कि ये सब मैंने नहीं, भगवान ने किया है। सीजेआई गवई ने सनातन का मजाक उड़ाया था। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठाकर कहती थी कि देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, परमात्मा ने जो कराया है वो मैंने किया है। तो ऐसा क्या कर दिया सीजेआई ने जो सनातनी विरोधी हो गया? दरअसल सीजेआई गवई खजुराहो मंदिर से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में मध्य प्रदेश की खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग की गई थी। कहा गया था कि ये मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हो गई थी और तब से यह इसी हालत में है। इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा के अधिकार की रक्षा और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे, पुरानी जर्जर मूर्ति को फिर से बनाने का आदेश जारी करे। लेकिन सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 16 सितंबर को इस याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने कहा था कि यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है, जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। जस्टिस गवई की टिप्पणी कहीं से गलत नहीं लगती, प्रैक्टिकल है। देश में गंभीर मुकदमों की संख्या करोड़ों में है, लाखों लोग न्याय की आस में बैठे हैं, लेकिन आरएसएस के नफरती चिंटू अंड बंड याचिका लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, अदालत का कीमती समय खाते हैं। वह समय जो किसी को न्याय दिला सकता है, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने,
कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी फिल्म को बैन कराने के लिए पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी तो ऐतिहासिक धरोहरों पर पूजा करने या पुनरुद्धार कराने के लिए पहुंच जाते हैं। सवाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वर्चस्व पर अब उठ रहा है। यूपी के बुलडोजर कानून पर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग जजों ने सख्ती दिखाई, पर नतीजा क्या रहा? क्या नतीजा निकला? क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत बची है कि अपने आदेशों को सचमुच लागू करवा सके? क्या बुलडोजर कानून बंद हो सका? क्या बुलडोजर बंद हुई? नहीं, चल रही है अभी भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने एक समुदाय के खिलाफ दंगाइयों जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सफाई मांगी तो उनकी सभ्य भाषा का यही मतलब निकलता है, जो खाना उखाड़ लीजिए, मैं वैसे ही बोलूंगा। और मामला और उलझ गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो मोदी के टैलेंट हंट से बने थे, अचानक हटा दिए गए। अंदर की कहानी ये सामने आई कि विपक्ष जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग लाने वाला था और धनखड़ उसे मंजूरी देने वाले थे, लेकिन सत्ता ने ऐसा मोड़ लिया कि उपराष्ट्रपति को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और संघ परिवार की कभी न्यायपालिका में असली आस्था रही नहीं। इतिहास में भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के बयान मिलेंगे आपको, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए कहा था, राम जन्मभूमि मामला आस्था का प्रश्न है, इस पर कोई अदालत का निर्णय मान्य नहीं होगा, आप बीच में मत आइए। यानी अदालत और कानून सत्ता के आगे अक्सर दब जाते हैं। आखिर कौन है ये वकील जो खुद को सनातनी कहता है और खंडित मूर्ति पर नाराज हो जाता है? हिंदू समाज में तो खंडित मूर्ति की पूजा वर्जित है, फिर गुस्सा क्यों? बात दरअसल सारी खजुराहो की याचिका तक सीमित नहीं लगती है। शायद यह उस प्रसंग से भी जुड़ा है जब सीजेआई गवई ने संघ के शताब्दी समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया था। याद कीजिए, संघ का आमंत्रण तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तक नहीं ठुकरा पाए थे, लेकिन याद रखिए, जनता ही असली ताकत है। यही जनता बढ़ती मनुवादी सोच से देश को बचा सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका डीएनए कहने वाली भाजपा और संघ वास्तव में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और यही असली चोट है कि यह जूता सीजीआई पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर फेंका गया है। वास्तव में ये मनुस्मृति के दीवानों की सोच का एक सिंबल है जो समाज में भेदभाव पैदा करती है। स्त्री, दलित और पिछड़ों को गुलाम मानती है, मुसलमानों को मलेच्छ कहती है, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को महत्व देती है। और इन क्षत्रियों की भी दुर्दशा क्या रही? वे युद्ध में मरते रहे, दक्षिणा के नाम पर अपनी संपत्ति गुरु को लुटाते रहे, खुद कंगाल रहे और गुरु मालामाल। राजस्थान में उनके महलों का आलीशान स्वरूप आज भी राजमहलों से खूबसूरत दिखता है। आज भी यही कौम समाज के अधिकारों पर लंबे समय से कब्जा किए हुए है, और जब एक वंचित व्यक्ति सीजीआई बन जाता है तो कट्टर मनुवादी सोच को यही चुभन देने लगता है। संघ का दुलारा यूट्यूबर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बड़े गर्व से दावा कर रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद जस्टिस रंजन गोगोई को एक कागज दिखाकर ब्लैकमेल किया, तभी राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया है। और यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस फैसले के बाद जस्टिस गोगोई ने न सिर्फ मी टू मामले से बचाव किया अपना, बल्कि वे राज्यसभा सांसद भी बना दिए गए। अब जनता के सामने भी ये बात साफ हो गई है कि न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते हमेशा इतने सीधे और खुले नहीं दिखते। सिर्फ प्रशांत भूषण जैसे लोग खुलकर कह रहे हैं कि जजों की ब्लैकमेलिंग के लिए बीजेपी ने पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है, इसलिए कोई भी फैसला जो सरकार की मंशा के खिलाफ हो वो मुश्किल से ही हो पाता है। और हाँ, जिस जूता फेंकने वाले वकील ने सीजीआई गवई पर हमला करने की कोशिश की, उसमें जातीय नफरत भी थी, लेकिन फिर भी हिंदूवादी संगठन और उनके एंकर्स हमले को सही ठहराने में लगे हुए हैं। इनमें से एक है अजीत भारती, जो बड़ी बेचैनी से भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहता है। आए दिन दलित, आदिवासियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, भीमटे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और बाबा साहब को अपशब्द कहकर अपना घर चलाता है। अजीत भारती की एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें वो दो लोगों के साथ बैठकर ये बता रहा है कि कैसे सीजीआई गवई को घेरकर उन पर हमला किया जा सकता है। भूल जा रहे, नहीं तो अगर जैसे गवई साहब को ये भैया पता होता कि मैं विष्णु भगवान पे आस्था पे अगर टिप्पणी कर रहा हूँ तो बाहर निकलते ही कोई सा मेरे पे भाई कुछ ने कार 10 आदमी घेर लेंगे। 2 अक्टूबर आ रहा है, बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो, गांधी तरीके से क्या करते, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। सोशल मीडिया पर सीजीआई को धमकी दी जा रही है, जो एक मामूली घटना नहीं मालूम पड़ती है। इतनी हिमाकत करने के लिए सिस्टम का सपोर्ट होना पहली शर्त होती है। अजीत को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अजीत अपनी विचारधारा के पुरखों से तालीम किया हुआ निकला, माफीनामा सौंप दिया और जो क्रांति करने वो निकला था उसे कौड़ियों के भाव बेच दिया। यानी जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, थूक के चाट लेना। अजीत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके विवादित बयानों से सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो सीजीआई पर हमले की तारीफ करता भी है तो उससे समाज में भाईचारे का संदेश जाएगा। SC ST OBC वालों, आंखें खोलो, सीजीआई पर जूता फेंका गया है,
आप तो कौन ही हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर अजीत भारती बीजेपी के इकोसिस्टम से बाहर का होता तो उसे यूं ही रिहा कर दिया जाता एक माफीनामे पे? बात सिर्फ गोदी एंकरों तक सीमित नहीं थी। कर्नाटका बीजेपी नेता भास्कर राव ने आरोपी वकील राकेश किशोर की तारीफ करते कहा, भले ही यह कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन आपकी हिम्मत काबिल तारीफ है। इस उम्र में साहस दिखाकर खड़े होना और नतीजों की परवाह न करना, वाह। इस बयान ने विपक्ष के कान खड़े कर दिए। राकेश किशोर को इस हरकत के लिए निलंबित कर दिया गया है। हो सकता है उसके लिए भी कोई राज्यसभा की सीट इंतजार कर रही होगी। राकेश का निलंबन हुआ। निलंबित होने के बाद वो कई सारे मीडिया चैनलों में इंटरव्यू कर रहा है और सारे न्यूज़ चैनल उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। उसका कहना यह है कि कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो गाइज, राकेश को निलंबित किया है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसके बारे में। वो भी बिना पद लिए कहाँ रहेंगे। और दंगाइयों को मात करने वाले जस्टिस शेखर यादव भी एक दिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे और हो सकता है हरी इच्छा से आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बना दिए जाएं। रामराज की ये सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। जय भीम।